दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता है तो 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। पहला अपडेट देखिए, एसबीआई जनरल ने बैंक एश्योरेंस के लिए बजाज मार्केट्स के साथ हाथ मिलाया, पार्टनरशिप साझेदारी की है और इसका ग्राहकों को क्या फायदा होगा देखिए आप। अभी जो मोटर इंश्योरेंस कैटेगरी के तहत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बाइक और कार इंश्योरेंस की योजनाएं देता है, राइट, जिसमें 15 लाख रुपए तक की पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज और थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज कवर, ऑन डेबिट्स कवर के साथ 15 एड ऑन सर्विस भी मिलती है। लेकिन अब एसबीआई की जो बैंक एश्योरेंस सर्विस चालू होगी, यानी कि बैंक प्लस इंश्योरेंस, इसको कहते हैं बैंक एश्योरेंस। ये एक बैंक और बीमा कंपनी के बीच साझेदारी और व्यवस्था होती है जो बीमा कंपनी को अपने उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को बेचने की अनुमति देती है। यानी समझ रहे हो, अब आप बजाज इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स और बजाज इंश्योरेंस के अलग अलग तरह की बीमा पॉलिसीज का फायदा एसबीआई के जरिए ले पाएंगे। ये साझेदारी व्यवस्था दोनों ही कंपनियों को बेनिफिट देगी और दोनों ही कंपनियों के ग्राहकों को फ्लेक्सिबल सुविधा भी देगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। एसबीआई के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, अब रुपे कार्ड से कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। अभी एक दिन पहले एसबीआई की तरफ से इस नई सुविधा की घोषणा की गई है। रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे, यानी कि अब अगर आपको दोस्तों 10-20 रुपए की भी कुछ खरीदारी करनी है ना, 50 रुपए की भी, तो भी आप क्रेडिट कार्ड का उसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। वो कैसे? थ्रू यूपीआई। एसबीआई के रुपे क्रेडिट कार्ड की यूपीआई को एक्टिवेट करने के लिए आप किसी भी यूपीआई एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है, अब डिजी लॉकर में सुरक्षित कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। वैसे तो गवर्नमेंट का डिजी लॉकर अलग से मोबाइल ऐप आता है, राइट, लेकिन उसके अलावा भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपना पर्सनल डिजिटल लॉकर ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। ये सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए है, जिसमें आप ऑनलाइन माध्यम से लॉकर ओपन करवा सकते हैं और यहाँ पर आप अपने जरूरी दस्तावेजों को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये लॉकर काफी सुरक्षित है, डिजी लॉकर के बजाय ज्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें इसी तरह से आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, जैसे आपके ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बीमा पॉलिसी जैसे दस्तावेज को आप ऑनलाइन रख सकते हैं, ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है, ब्रांच जाकर फौरन साइन करें ये एग्रीमेंट, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। मसला है बैंक लॉकर के नए नियमों को लेकर। एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, अगर आपका भी बैंक में लॉकर है तो निपटा ले ये काम। बैंक की तरफ से नोटिस जारी किया गया एक बार फिर से। बैंक लॉकर को लेकर नियमों में संशोधन हुआ, जिसे बैंकों को 30 सितंबर तक लागू करना है। अब लॉकर रूम में आने जाने वालों की सीसीटीवी से निगरानी होगी। एसबीआई बैंक ने भी अपने लॉकर होल्डर्स के लिए कहा कि वह बैंक ब्रांच पहुंचकर नए लॉकर एग्रीमेंट को जल्द से जल्द साइन कर दें। बैंक ने रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट के बारे में ट्वीट करके भी जानकारी दी है, क्योंकि हाल ही में आरबीआई की तरफ से देश के सभी बैंकों के लिए लॉकर को लेकर नए सर्कुलर जारी करने का आदेश जारी किया है ना। एसबीआई ग्राहकों को अब लॉकर के लिए कितना चार्जेस देना होगा, उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए एसबीआई ग्राहकों के लिए अगला अपडेट आता है, 15 अगस्त को बंद होने जा रही है फायदेमंद एफडी स्कीम। दरअसल एसबीआई की जो अमृत कलश एफडी योजना है ना, उसमें निवेश करने का आखिरी मौका आपके पास 15 अगस्त तक। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60 और अन्य लोगों को 7.10% तक सालाना ब्याज मिलता है, यानी सामान्य एफडी की तुलना में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है इस अमृत कलश योजना पर, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है एसबीआई खाताधारकों के लिए 5 बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिलेंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए।